श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं लेके आई हूँ शीतला सप्तमी की एक और कथा। बार शीतला माता ने सोचा कि आज देखते हैं कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझ पर विश्वास करता है। ये सोच करके माता शीतला राजस्थान के डुंगरी गांव में आ गईं और उन्होंने देखा कि इस गांव में कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई मेरी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में टहल रही थी कि तभी किसी ने एक घर के ऊपर से उबला हुआ चावल जो है उसका पानी माता के ऊपर फेंक दिया। यह उबला हुआ पानी शीतला माता पर जाकर के गिरा, जिससे माता शीतला के शरीर में अत्यंत छाले पड़ गए। गरम गरम पानी गिरा था तो उससे तो छाले पड़ते ही हैं और माता के शरीर पे उससे छाले हो गए। शीतला माता का जो पूरा शरीर था वो काफ़ी जलने लगा था। गांव में हर तरफ शीतला माता चिल्लाने लगी कि मैं जल गई हूँ, मेरा शरीर जो है वो जल रहा है, मेरे शरीर में काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, इसकी वजह से कोई मेरी मदद तो करो। लेकिन उस गांव में शीतला माता की किसी ने किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की। वहाँ पर एक कुम्हारन भी रहती थी, जो कि कुम्हार महिला ने अपने घर से बाहर निकल कर के देखा तो देखा कि माता काफ़ी चिल्ला रही हैं। एक बूढ़ी औरत है जो जली हुई है और चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। उसके पूरे शरीर में अत्यंत गर्मी है और गरम गरम छाले पड़े हुए हैं और ये गर्मी वो सहन नहीं कर पा रही है। तब कुम्हारन ने कहा कि हे माता, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी औरत पर ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया और कहा कि हे माता, रात में बड़ी रबड़ी मैंने तैयार की थी जो कि हमारे घर में रखी हुई है और कुछ दही भी है, तो चलिए अगर आप हमारे घर में तो थोड़ा सा दही और राबड़ी खा लीजिए। तब बूढ़ी मैया ने दही और राबड़ी खाई तो उनके शरीर में जो है वो ठंडक का एहसास हुआ। कुम्हारन ने कहा कि आओ माँ, तुम्हारे सिर पर बाल बहुत बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी बनाए देती हूँ। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बुढ़िया के सिर पर पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि बालों के अंदर एक आँख और छिपी हुई है। ये देख करके जो कुम्हारन महिला थी वो काफ़ी डर गई कि इसके माथे पर भी एक आँख है, ये पता नहीं कौन है। उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुको बेटी, डरो मत, मैं कोई भूत पिशाच नहीं हूँ, मैं तो माता शीतला हूँ। मैं इस घर में आई थी ये देखने के लिए कि यहाँ पर कौन मुझ पर विश्वास करता है और कौन मेरी उपासना करता है। ऐसा कह करके माता ने अपने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण कर 4 भुजाओं वाला शरीर धारण कर लिया। हीरा आभूषण धारण कर अपने वास्तविक रूप में माता प्रकट हो गईं। अब माता को देख करके कुम्हारन सोचने लगी कि मैं माता को अपने घर में कहाँ बिठाऊं, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है, टूटी फूटी सी झोपड़ी है और चाक उसके आगे लगा हुआ है और तमाम मिट्टी जो है हमारे घर में इधर उधर पड़ी हुई है, तो मैं माता को कहाँ बिठाऊं, कुछ उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी जो है माता कहती हैं कि हे पुत्री, आप किस सोच में पड़ गई हो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़ करके आँखों से आंसू बह रहे थे। हे माता, मेरे घर में चारों ओर गरीबी बिखरी हुई है, मैं तुम्हें कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो कोई बैठने का स्थान है और ना ही कोई आसन है। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर के उसके घर पर खड़े होकर गधे पर बैठ करके हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डली लेकर के उस बुढ़िया के घर की सभी दरिद्रता को मिटा दिया था। इस तरह से माता ने की भक्ति के फल स्वरूप उसे अब सब कुछ प्रदान कर दिया था। तभी से राजस्थान के डुंगरी गांव में माता शीतला का मंदिर स्थापित हुआ है और जो भी माता शीतला की भक्ति भाव से पूजा करता है, अष्टमी के दिन उनको ठंडा पानी पिलाता है, दही खिलाता है, बासी ठंडा भोजन देता है, उसके घर से माता शीतला दरिद्रता को दूर कर देती हैं। ये माता शीतला की सभी को
शीतला सप्तमी के दिन पूजा करनी चाहिए। किसी किसी घर में अष्टमी के दिन होती है, तो अगर अष्टमी के दिन होती है आपके घर में तो आप अष्टमी को पूजा करें और इस कथा को अवश्य सुने। आपको हमारे द्वारा बताई हुई कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की नई नई कथाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।